आखिर ऐसी दुखद घटनाएं क्यों होती हैं? इंदौर के एक न्यूली मैरिड कपल मेघालय जाते हैं, हनीमून बनाने जाते हैं और वहां जाकर के लापता हो जाते हैं। कुछ दिनों की सर्चिंग के बाद ये पता चलता है कि जो हस्बैंड है उनका शव कहीं गहरी खाई में पड़ा हुआ है और पत्नी की तलाश अभी भी जारी है। ये इंदौर के एक कपल का मामला है, ऐसा नहीं है। मैंने पहले भी कई बार इस प्रकार की दुखद घटनाओं पर वीडियोस बनाए हैं। जब लोग बाहर घूमने फिरने जाते हैं और बाहर जाकर उनके साथ छोटे या फिर बड़े हादसे होते हैं, तो इसकी क्या वजह होती है मैंने ये पहले भी बताया है। आज के इस वीडियो में भी मैं अच्छे से आपको बताऊंगा, पूरी चर्चा हम करेंगे। तो मैं यहां पर कुछ बिंदु आपको बता रहा हूं, कुछ पॉइंट्स यहां पर आपको बता रहा हूं। ऑब्वियसली मैंने उन कपल की कुंडली नहीं देखी, नहीं मैंने उनके घर का वास्तु देखा है, लेकिन मुझे यह बात पूरी तरह से पता है कि जो मैं पॉइंट्स यहां पर बताने जा रहा हूं, इन पॉइंट्स में से ही कोई ना कोई एक या दो या ज्यादा वजह रही होगी जिसके कारण उनके साथ यह हादसा हुआ। देखो, आपको यह बात मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आप तक ज्योतिष और वास्तु की ये जानकारी पहुंचे, आप भी जागरूक बने। आपके साथ छोटा बड़ा कोई भी हादसा जब भी आप बाहर घूमने फिरने जाते हैं तो ना हो। तो सबसे पहले नंबर पर तो ये कि जो न्यूली मैरिड कपल हैं, कई बार उनके साथ देखा जाता है कि ऐसे हादसे हो जाते हैं, या फिर नहीं कपल तो किसी एक व्यक्ति, जैसे पुरुष बारात आ रही थी तो बारात का एक्सीडेंट हो गया तो दूल्हे की मृत्यु हो गई या दुल्हन के भाई की मृत्यु हो गई, या इस प्रकार की बातें हो जाती हैं। तो सबसे पहली वजह यह होती है कि जो शादी का घर है, उस शादी के घर में हम जो सामान लेकर के आते हैं, शादी का ढेर सारा सामान हमारे भारत में आता है, परचेस हम करते हैं। वो दहेज हो, वो चाहे किसी भी खाने पीने की सामग्री हो, चाहे कपड़े हो, जो भी हो। जब ये घर के नॉर्थ ईस्ट, आपका जो घर है उस घर के नॉर्थ ईस्ट में संग्रह किए जाते हैं, इसको स्टोर बना करके यहां पर रखा जाता है या फिर यहां पर भार होता है, तो इंसान का दिमाग काम करना बंद कर देता है। और जब दिमाग काम करना बंद कर देता है तो फिर गाड़ी चला रहे हैं, जैसा नहीं होता शराब पी करके गाड़ी चला रहे हैं तो दिमाग काम करना बंद कर दिया, अब एक्सीडेंट हो सकता है। तो ऐसी स्थितियां कई बार पैदा हो जाती हैं। तो सबसे पहली बात तो यह ध्यान रखें कि जब नई शादी किसी की हो रही है या कोई शादी का घर है, तो वहां पर उस घर के नॉर्थ ईस्ट में स्टोर रूम ना बनाए, वहां पर भारी सामान ना रखें। सबसे पहली बात तो ये। अच्छा, दूसरी बात ये कि शादी के जस्ट बाद ऐसा क्यों होता है, तो कई बार ऐसा इसलिए भी होता है कि कुंडली मिलान गलत हुआ। कुंडली मिलान में कुछ ऐसे योग आ गए जो कि हेल्थ इश्यूज या फिर एक्सीडेंट को या फिर मृत्यु को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उनमें से एक दोष कई बार, नॉट ऑलवेज, हमेशा नहीं, लेकिन कई बार मंगल नॉन मंगल का दोष हो जाता है। यदि पति और पत्नी में कोई एक मंगलिक है, एक नॉन मंगलिक है और कैंसिलेशन नहीं हो रहा है, देखो मैं पहले स्पष्ट कर दूं, कई सारे मंगलिक और नॉन मंगलिक की शादी मैंने करवाई है और उनका जीवन बहुत सुखी है, कई सारों की मैंने करवाई है। लेकिन मैं सिर्फ कुछ केसेस की बात कर रहा हूं जहां पर मंगल और नॉन मंगल पति पत्नी में से कोई एक हैं और उनका विवाह होता है तो अलगाव की स्थिति बनती है। और जब अलगाव की स्थिति बनती है, इसी के साथ साथ कुंडली मिलान में नाड़ी दोष भी आ गया, तो भी हेल्थ इश्यूज की, एक्सीडेंट की स्थिति बनती है। और जब ऐसी स्थितियां बनती है तो या तो कोई छोटी दुर्घटना या फिर बड़ी दुर्घटना हो, इसके साथ चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यह भी एक बात है कि अच्छे से कुंडली मिलान करके ही विवाह किया जाए। अगली बात यह भी है कि हो सकता है
कोई व्यक्ति कहे कि नहीं भाई शादी का घर नहीं था, हो सकता है कोई कहे नहीं नहीं न्यूली मैरिड कपल ये नहीं थे, इनकी शादी को तो 10 साल 20 साल 25 साल 30 साल हो गए थे, उसके बाद ये घूमने गए और इनके साथ ऐसा हुआ। तो इसकी वजह भी कुछ और हो सकती है जो मैं बताने जा रहा हूं कि जब कोई दशा, जैसे हम सभी को महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, ये सब चलती रहती है। तो जब भी किसी व्यक्ति को कोई दशा चल रही है, महादशा चल रही है, तो वो महादशा कभी ना कभी खत्म होगी, और जब वो खत्म होगी तो दूसरी महादशा वहां पर लगेगी। तो वो जो बीच वाला पीरियड है, जैसे मान के चलें किसी को केतु की महादशा चल रही है, अब केतु की महादशा बस अब खत्म होने ही वाली है। उदाहरण के तौर पर 15 जून को केतु की महादशा खत्म होने वाली है, उदाहरण, और तो 15 जून को ही शुक्र की महादशा लग भी जाएगी फिर। तो वो जो दिन है 15 जून वाला, ये जो है वो दशा संधि वाला दिन हो गया। दो दशाओं की संधि हो रही है ना यहाँ पर, दशाओं की संधि वाला दिन हो गया। तो जस्ट नॉट वो दिन, उस 15 जून के पिछले 15 दिन और आगे आने वाले 15 दिन तो बहुत खतरनाक हो सकते हैं। आप बोलेंगे भैया उनके शुक्र तो बहुत अच्छे हैं, उनके केतु तो बहुत अच्छे हैं। हाँ ठीक है, अच्छे हो या बुरे हो इससे मतलब नहीं है। जैसे कि मानव सभ्यता के लिए सारे मौसम अच्छे हैं, है ना, गर्मी पड़ती है हमारे भारत में, बारिश भी होती है, ठंड भी अच्छी पड़ती है। तो तीनों में से मुझे बताइए मानव सभ्यता के लिए कौन सा मौसम ज्यादा अच्छा है? तो आप पाएंगे कि नहीं भाई, तीनों ही मौसम मानव सभ्यता के लिए अच्छे हैं, जरूरी मौसम है। तो जब जरूरी मौसम है, तो जब संधिकाल आता है मौसम का, जब आप बारिश से ठंड में जाते हैं, ठंड से गर्मी में जाते हैं, गर्मी से फिर बारिश में जाते हैं, तो वो संधिकाल होता है, बीच वाला पीरियड होता है। उसमें आप बीमार क्यों पड़ जाते हैं? अधिकतर बच्चे, वृद्ध तो बहुत ही बीमार पड़ते हैं, और जवान लोग भी बीमार पड़ जाते हैं। तो वो मौसम तो मानव सभ्यता के लिए अच्छा था, लेकिन वो बीच वाला जो पीरियड था ना, उसे हम सहन नहीं कर पाए। उसी प्रकार से दशाओं के साथ भी यही होता है कि वो बीच वाला जो संधिकाल होता है वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और संधिकाल कई बार तो 1-1 महीने तक का भी होता है, कई बार 2-2 महीने, 3-3 महीने, 4-4 महीने, 5-5 महीने तक का भी हो सकता है। यह डिपेंड करता है कि जो दशा है, महादशा है, वो कितनी लंबी है, कितनी बड़ी है। फिर भी 15 दिन आगे 15 दिन पीछे, उस संधिकाल के 15 दिन आगे 15 दिन पीछे तक तो कोई भी लंबी या बड़ी यात्राएं नहीं करना चाहिए, कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट्स नहीं करना चाहिए, कोई भी बड़ा डिसीजन नहीं लेना चाहिए, कोई इंपॉर्टेंट काम उस बीच में नहीं करना चाहिए। नहीं तो कहीं ना कहीं ऐसी दुर्घटनाएं हो, इसके चांसेस बन जाते हैं, बढ़ जाते हैं। इसके अलावा एक और चीज ये भी है कि जब कोई बड़ा ग्रह अपना राशि परिवर्तन करता है, तो बड़े ग्रह का मतलब मेरा यह है कि राहु, केतु, शनि और गुरु। बड़ा मैं इनको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये लंबे समय तक किसी एक राशि में रहते हैं और फिर अपना राशि परिवर्तन करते हैं। तो जब ये 4 ग्रह अपना राशि परिवर्तन करते हैं, राहु केतु का तो एक ही साथ हो जाता है, तो जब ये 4 ग्रह अपना राशि परिवर्तन कर रहे होते हैं तो इस बीच में भी उस राशि परिवर्तन के दिन से 1 सप्ताह पीछे, 1 सप्ताह आगे भी लंबी बड़ी यात्राएं नहीं करना चाहिए, रिस्की यात्राएं नहीं करना चाहिए। इसी के साथ साथ रिस्की इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना चाहिए, कोई महत्वपूर्ण बड़ा डिसीजन भी नहीं लेना चाहिए। अब हमें नहीं पता वो जो कपल है उनके ऐसी दशा संधि हो रही थी या नहीं हो रही थी, उनका कुंडली मिलान हो रहा था नहीं हो रहा था, उनके वास्तु का क्या दिक्कत था, मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि इनमें से कुछ एक प्रॉब्लम उनके साथ रही होगी और इसी वजह से कहीं ना कहीं उन्हें दिक्कत हुई। एक और बात है, हालांकि जो मैं आप बताने जा रहा हूं ये मृत्यु नहीं करवाती है, लेकिन फिर भी इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। जब आप कहीं किसी होटल में रुकते हैं तो उस होटल का या उस होटल रूम का वास्तु भी खराब है तो भी आपके साथ अनवांटेड, न चाहने वाली घटनाएं हो जाया करती हैं। जैसे आपके होटल रूम का जो मेन एंट्रेंस है वो साउथ वेस्ट फेसिंग है या दक्षिणी नैऋत्य का है, पश्चिमी नैऋत्य का है, उस होटल के नॉर्थ ईस्ट में ढेर सारा सामान रखा हुआ है, बंद है, पैक है नॉर्थ ईस्ट, तब भी ये स्थितियां पैदा होती हैं। तो लेकिन हालांकि
उससे बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन ऐसा जरूर होता है कि जैसे आप कहीं बाहर गए, झगड़े हो गए आपके, आप पैसे गुम हो गए, चोरी हो गई, हेल्थ इश्यूज आ गए, तो ये जरूर प्रॉब्लम आ जाती है उस होटल रूम के वास्तु से। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, और इन बातों का यदि कोई ध्यान रखता है तो फिर उसके साथ किसी प्रकार की छोटी या फिर बड़ी दुर्घटना नहीं होती है। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि आपके साथ भी और आपके अपनों के साथ भी इस प्रकार की दुर्घटना ना हो। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री सीताराम।